एप्रीहेंशन हो रहा था, ये डर था, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी थे। शुरुआत में 2 ही लोगों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन ये पता चल रहा था कि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। पहले तो 8 लोगों के जख्मी होने की खबर आई थी और फिर यह आंकड़ा 20 बताया जा रहा था, और इन 20 में से कई की हालत गंभीर बताई जा रही थी। और इसीलिए अब जो घायलों की जो कुल तादाद है, जाहिर है वो ज्यादा रही होगी, और इसीलिए ये आंकड़ा 24 है। इस तरफ मैं आपको ले चलूं, लेकिन पहले अमित की बात पूरी हो जाए। जी हाँ, देखिए ये जो घटना है अपने आप में, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कई बार देखा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान हमला हुई, लेकिन जो टूरिस्ट को लेकर हमला है अपने आप में ये बताता है कि जो डर खत्म हो गया था जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों को लेकर। क्योंकि पिछले दिनों में वहां पर श्रीनगर में था तो डल लेक पर रात को 12 बजे तक लोग सैलानी घूम रहे थे, तो ये बता रहा था कि जो माहौल था वो पूरा बदल चुका था, और इसीलिए जो एक डिस्परेशन जो आप कह सकते हैं, जो एक फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, वो ये हमला हुआ है। खुद अमित शाह ने इस बात को लेकर लगातार वहां पर जो चाहे सीआरपीएफ डीजी हो या फिर जो आला अधिकारी है, खुद उनसे मॉनिटर की है, बात की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने मीटिंग की है, वहां पहुंचने वाले हैं, और इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री को भी ब्रीफ किया, जो कि सऊदी अरब में प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने उन्हें ब्रीफ किया है, और वो अब रवाना हो चुके हैं। जो जानकारी है कि 8 बजे तक वो पहुंच जाएंगे, और वहां पे आज रात को वो बैठक के साथ घायलों से भी मिलेंगे, और कल हो सकता है कि जो साइट है, जो जिस जगह पर यह हमला हुआ है पहलगाम में, वहां का भी वो दौरा करे। तो ये गृह मंत्री देखिए, ये इस बार लाउड एंड क्लियर मैसेज होगा कि जिस तरह से इस तरह की घटनाओं को किस तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और गृह मंत्री ने कहा भी है और खुद प्रधानमंत्री ने भी इस बात की निंदा की है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दिखता है कि जिस सैलानियों के दम पर श्रीनगर में सबको एक माहौल अच्छा सा बना हुआ था, अगर ये टारगेट जब सैलानियों को कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो किस फ्रस्ट्रेशन में है कि कश्मीर से लगातार, अगर देखिए घाटी में अब आतंकी हमले नहीं हो रहे थे, वो जम्मू तरफ शिफ्ट होते जा रहे थे, कि यहां पर भी लोगों ने सुकून के साथ जीना शुरू किया था। तो वो जो डर पैदा करने की कोशिश जो है, उसी का अंजाम है कि आतंकियों ने इस बार सैलानियों को चुना है और उनको निशाना बनाया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है कि करीब 24, जो अभी सोर्सेज बता रहे हैं, ये मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि कई उसमें जो घायल है वो गंभीर हालात में है। तो ऐसे में ये बहुत ही गंभीर हालात है। हालात को असेस करने के बाद गृह मंत्री रवाना हो चुके हैं। करीब 8 बजे वो श्रीनगर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो सीधे राजभवन जाकर मीटिंग करेंगे। 8 बजे गृह मंत्री लैंड करेंगे कश्मीर में, और वहां जाकर राजभवन में वो एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें तमाम बड़े ऑफिसर्स होंगे, सिक्योरिटी एजेंसीज के एलजी मनोज सिन्हा होंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें स्पष्ट जो देखने को मिल रहा है वो ये कि नॉर्मलसी लौटते देखकर वो जिनका काम ही है, और आप जानते हैं कौन है ये लोग, सीमा पार बैठे हुए लोग, जिनको जो नॉर्मलसी यहाँ बर्दाश्त नहीं होती है, उन्होंने डेस्परेशन में ये काम किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जब आपकी बात होती होगी, अभी तो किसी ने रिएक्ट नहीं किया है, साहिल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में क्या पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस, क्या इसमें ये संभव होता है, या असल में बहुत सारा इंटेलिजेंस जो गैदर होता है उसमें से आपको देखना होता है कि कौन सा वो है जिस पर आपको गौर करना चाहिए, और तब जबकि ये क्लियर कट डिमार्केशन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मिलते जुलते शक्लो सूरत वाले लोग तमाम लोग हैं, और इसीलिए हाइब्रिड अटैक्स भी बीच में हो रहे थे। तब ऐसे में इंटेलिजेंस पर कई बार एक्ट करना भी मुश्किल होता है। क्या हुआ हो सकता है यहां, आपकी समझ क्या कहती है, इतने दिनों का अनुभव आपका क्या कहता है? देखिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग का एक मैकेनिज्म होता है, इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, उसमें 2 तरीके से इंफॉर्मेशन आती है। आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है जो आपको खबर देते हैं, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी आज का उसका इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी खबर ली जाती है, और उसे फिल्टर करके जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस होता है उस पर काम किया जाता है। लगातार इस तरह के एक्शन और इस तरह के जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है वो लगातार आते हैं कि कहीं ना कहीं पर जो पार बैठे आतंकवादी हैं वो घबराए गए हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 2019 के बाद तस्वीर बदल रही थी, सूरत बदल रही थी, पर्यटन विभाग में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, काफी संख्या में तादाद में जो पर्यटक है वो लगातार आ रहे हैं। तो हमारे जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसमें लगातार ये कहीं ना कहीं पर फ्लैश लगातार हो रहा था कि कश्मीर में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से टूरिज्म फोकस में है और टूरिस्टों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं पर इसमें जो है आतंकवादी संगठन कुछ कर सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल इसी पहलगाम के एरिया में एक टूरिस्ट कपल पे भी आतंकवादियों ने हमला किया था, उनको पिस्टल से जो है उन पर गोलियां चलाई थी। तो कहीं ना कहीं पर इंटेलिजेंस सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम होता है उसमें लगातार इस तरह के इनपुट्स आ रहे थे, सुरक्षा वालों के पास इस तरह की जानकारियां थी। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जिस जगह पे ये जो अटैक हुआ है वो एक ऐसी वैली है जो घने जंगलों और पहाड़ों से घेरी हुई है, पहलगाम से 6 से 7 किलोमीटर दूर है, और वहां पे
एक और अपडेट आ रहा है, वो बता दूं साहिल आपको, आतंकी हमले पर इस वक्त का बड़ा अपडेट है। आतंकियों ने करीब 50 राउंड गोलियां चलाई हैं, 50 बुलेट फायर किए हैं, 24 लोग मारे गए हैं, ये तो हमने आपको बता दिया। आतंकवादियों ने नाम पूछकर गोली मारी है, ये भी हमने आपको बता दिया। कुल मिलाकर वहां जो सौहार्द का वातावरण, नॉर्मलसी का वातावरण पनप रहा था, लोगों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा बढ़ रहा था, उस भरोसे पर चोट करने की कोशिश आतंकवादियों ने की है। साहिल अपनी बात पूरी कीजिए। तो जो जिस जगह पे अटैक हुआ है वो पहलगाम से 6 से 7 किलोमीटर दूर है, सड़क नहीं बनी हुई है, पर्यटक जो है वो घोड़े पर बैठ के वहां जाते हैं। एक छोटी सी वैली है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, आसपास घने जंगल है और उन्हीं घने जंगलों में से कहीं एक साइड से ये आतंकवादी निकल के आए हैं। पर्यटक जो मुख्तलिफ जो एडवेंचरस गेम्स वहां पे होती है उनको एंजॉय कर रहे थे और उस पर गोलियां चल रही, वो तस्वीरें और वो वीडियोज भी सामने आए हैं जो वहां पर रिकॉर्ड हुई है। उस समय जब गोलियां भी चल रही थी वो आवाज गोलियों की उन वीडियोस में सुनाई पड़ती है। तो जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का जो आपने जिक्र किया, जो पूछा आपने, उसमें कहीं ना कहीं पर जो इस तरह के एक्शंस है, इस तरह के जो इनपुट्स है वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन एकदम सटीक इनपुट के आज इस जगह पे ये हमला हो सकता है उसको पिन पॉइंट करना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो एरिया है ये चिनाब रीजन या किश्तवाड़ से मिला हुआ है, कोकरनाग से ये पहाड़ियां मिली हुई है। और हमने देखा है कि 2019 के बाद जो आतंकवादियों का जो एक प्लान था वो चेंज हो गया। वो जंगल वारफेयर में अब ज्यादा उनका एक्शन दिखता है, उनकी कार्रवाइयां जो है वो जंगलों में ही दिखते हैं। उनके अटैक्स बड़े स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड होते हैं, एल शेप्ड अटैक्स होते हैं जहां पर गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है। इसी तरह से सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बताया जाता है जहां पर जो है आम शहरियों को निशाना बताया। एक और आई विटनेस क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, वो आपके पास लौट रहे हैं। यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ है तो आई डोंट थिंक सो अगले 1-2 महीने तक कोई भी यहाँ पे आने का सोचेगा अभी। यस थैंक यू। ये जिस भरोसे की बात हम कर रहे थे, वो जो लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा, सुनिए। हम लोग बेताब वैली में थे उस वक्त जब हमारे कैब ड्राइवर का फोन आया कि यहाँ पे मतलब कुछ हो गया है। उसने हमें एक डायरेक्ट तो नहीं बताया, लेकिन फिर वहाँ अफरा तफरी सी मच गई तो हमें लगा कि कुछ हो गया है। फिर उसका दोबारा कॉल आया ड्राइवर का कि मैम यहाँ कुछ मसला हो गया, जल्दी आ जाइए आप। तो हम तभी तुरंत वापस आ गए। फिर तभी आर्मी का मूवमेंट शुरू हो गया, एम्बुलेंस आने लगे। फिर उसने ड्राइवर ने हमें जब अंदर बैठे तो बताया कि ऐसे अटैक हुआ है और यहाँ से जल्दी निकलना है। तो वहां से लोग आ रहे थे, मतलब ऊपर की साइड से रोते हुए 1-2 लेडीजों को देखा और ऑब्वियसली हम खुद भी डर गए क्योंकि बहुत दूर नहीं था मिनी स्विट्जरलैंड, पोनी वाले उधर से जा रहे थे। तो डर तो हमें भी हो गया क्योंकि हम विद फैमिली यहाँ आए हुए हैं। आज हमारा 5वां दिन था कश्मीर में, कल हमें वापस जाना। तो ये चीज तो हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। हाँ जी, और कश्मीर इतना सुंदर है, मतलब ये डिजर्व नहीं करता है ये चीजें होना। मतलब यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, सब लोग इतने खुश हैं और यहाँ की ब्यूटी से हम भी बहुत अच्छा लग रहा था। हमें भी 4 दिन हो गए थे, आज हमारा 5वां दिन था, कल हमारी फ्लाइट है। लेकिन हम एक अंदर डर लेके जा रहे हैं। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, जो भी कर रहा है वो या मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन लोकल लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। कैब ड्राइवर हमारा इतना परेशान हो, लोकल लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, ये एक बड़ा टेक अवे। और यहाँ देखिए एक और बड़ी